दसरा का ट्रेलर आते ही सुपरहिट हो गया है और अब लोग फ़िल्म देखना चाहते हैं। फ़िल्म के पीछे नैनीज़ दसरा आप देख रहे होंगे, तो नैनी साउथ नेचुरल स्टार का आपको टैग दिया जाता है। आप लेकिन कहते हैं कि बहुत टैग्स जो हैं वो आपको पसंद नहीं है। ये टैग लेकिन इवॉल्व कैसे हुआ? फैन्स ये जानना चाहते हैं। हाउ नैनी बिकम साउथ नेचुरल स्टार नैनी? हाँ, वो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स डोंट लाइक बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम लव, अगर प्यार से बुलाया गया तो एक ठीक है। और जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो तेलुगु में मीडिया और सब मुझे बुलाते कि साहजा नटुडू बोल के पुकारते थे। उसका मीनिंग है नेचुरल एक्टर। तो नेचुरल एक्टर बोल के एक फ़िल्म में नाम के पहले वो टैग डाला गया था। एक फ़िल्म झंडा पे कपराजू उसका नाम। उसके बाद जब नेक्स्ट फिल्म जब मैंने किया भले भले मगड़वे, उसमें नेचुरल स्टार का टैग डाला गया था। सबको अच्छा लगा और एवरीथिंग फेल्ट परफेक्ट। डायरेक्टर्स भी लाइक करने लगे हर एक फिल्म को। उसके बाद में वो टैग लगाने लगे। और जब भी कहाँ पे भी जाऊँ तो ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है, वो नाम से पुकारते हैं मुझे, तो अच्छा लगता है। और वी कंटिन्यू दिस। दसरा में आपके कैरेक्टर को बहुत सारे लोग केजीएफ से भी जोड़ के देख रहे हैं, जो लुक एंड फील है, एक डार्क शेड है और कहीं ना कहीं एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के आपकी जो पूरा स्ट्रगल चलता है। क्या ये वाकई में ऐसा है नहीं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हम अभी कंपैरिजन तो होंगे हाउ बिफोर स्ट्रॉन्ग इज द रिलीज। कैरेक्टर बिकॉज दिस इज नोन एज योर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर? इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। इट इज़ बट इट इज़ नॉट लाइक हम वल्नरेबल भी है, हमारे जैसा नॉर्मल भी है, मगर जब सिचुएशन आता है तो इट्स अ कैरेक्टर विच राइजेस अप टू द ओकेशन। और एक रियलिस्टिक अप्रोच है उसमें से, एक एक्सट्रीमली मास एलिमेंट भी है, एक बीट भी है। तो इस फिल्म से भी ज़्यादा ज़्यादा रियल है फिल्म। और ये रियल होने की वजह से जो जो भी वो मास मूवमेंट है जो फिल्म में, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी लगने का एक पॉसिबिलिटी है। अ वाइल बैक नानी, बहुत लोग ये सोच नहीं सकते थे कि साउथ की फिल्म्स का इतना ज़्यादा असर होने वाला है। इनफैक्ट आज की डेट में बिज़नेस की हम बात करें, हम पॉपुलैरिटी की बात करें, हम सिनेमैटिक सेंस की बात करें, हर लिहाज से साउथ की फिल्म्स को ज़्यादा आगे रखा जा रहा है और यही एक बड़ा रीज़न है, इंक्लूडिंग योर फिल्म दसरा, कि पैन इंडिया रिलीज़ पर फोकस किया जाता है। लेकिन क्या सब्जेक्ट्स आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं? सेम गोज़ विद दसरा, या फिर इसके लिए आपको लगता है थोड़ा और एफर्ट करना पड़ता है? नहीं, आई थिंक हमारा इमोशन जो है वो बहुत बेसिक है इन जनरल। हम सबका बहुत सारे फिल्म्स मैंने देखा एज अ किड फ्रॉम हिंदी फिल्म्स। जब इमोशन ठीक रहता है, जब इमोशन वो बेसिक इमोशन, अभी प्यार दोस्ती का इमोशन तो सबका इमोशन है। जिस भी जो भी लैंग्वेज आप बात करो, जो भी प्लेस से आप हो, तो आई थिंक जिस फिल्म में वो इमोशन राइट प्लेस में रहता है, तो वो फिल्म्स को हमेशा लॉट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है। और दसरा का इमोशन जो है पहले से ही हमें लगा कि ये सबका फिल्म है, ये बस ये तेलुगु का या एक लैंग्वेज का फिल्म नहीं है, ये सबका फिल्म है, सब कनेक्ट होंगे। तो हमने सोचा ये प्रॉपर रिलीज, प्रॉपर प्रमोशन से वी कैन टेक इट टू द ऑडियंस। एंड नाउ टुडे वी आर जस्ट एट द रिलीज एंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड अगर थिएटर को आएंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। फिर 10 लोगों को कह के उन्हें भी ले जाएंगे, वैसा आउटपुट आया है। साउथ स्टार्स को लेकर के जो एक क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ये साउथ वर्सेस नॉर्थ या हिंदी वर्सेस साउथ की जो डिबेट चल रही है, उसमें आपका अपना ओपिनियन क्या है? हाउ डू यू सी दिस फाइट ऑफ लैंग्वेजेस? मैं वर्सेस का आई विल नॉट एग्री विद द टेम्पलेट इटसेल्फ। व्हाई इज इट वर्सेस व्हेन वी ऑलवेज अभी अभी लेट्स से अगर हिंदी फिल्मों को केवल हिंदी ऑडियंस ने देखा और तेलुगु फिल्मों को केवल तेलुगु ऑडियंस ने देखा, तो इट इज़ वर्सेस। अब जब ऑडियंस सब एक हो गए तो वर्सेस का बात ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी ऑडियंस को अच्छे हिंदी से भी अच्छे फिल्म्स मिलेंगे, तेलुगु से भी अच्छे फिल्म्स मिलेंगे। लेकिन और तेलुगु और तमिल की जो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर्स हैं, उनके रीमेक हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं। वो वो कभी कभी होता है। अभी आप लास्ट टाइम ये रिसेंटली दृश्यम बहुत बड़ा हिट हो गया है, तो रीमेक तो काम हुआ। तो मगर हम हमारा फोकस जो काम नहीं हुआ उसी पे रहता है। आई थिंक बट दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। फिर थोड़े फिल्म्स वर्कआउट होते हैं, थोड़े फिल्म नहीं होते। तो इट इज़ नॉट लाइक देर इज़ नो गारंटी दैट एवरी फिल्म विल वर्क। सो हम आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन टू इट।
जस्ट फ्यू रैपिड फायर विद नानी, ये जानने के लिए कि दरअसल उनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि एक सुपरस्टार है, उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें होंगी, सो पीपल आर सो एक्साइटेड टू नो अबाउट हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, और कैसे आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं टू कीप योर शेड्यूल इंटैक्ट along with your health, your fitness. डिसिप्लिन तो बस आई थिंक ओनली फॉर द शूटिंग टाइमिंग्स एंड when to go to, for the work schedules I have discipline. Otherwise there is no discipline. What all you do then? I eat everything and anything. When I am not shooting, I wake up in the afternoon. I watch films till late in the night. So और जो डेली स्केड्यूल्स है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपका जैसा है मेरा भी ऐसा ही है, एब्सोल्युटली नॉर्मल. The anxiety and depression is one cause, Nanny, which is definitely making lots of youngsters, suffering in today's world. So, what is your message to the people who get defeated when their ambitions are not met at the time when they aspire? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think first of all, I think like you said, it is a big thing. Obviously, we should understand someone who's really in depression and be the right support to them, or be understanding them itself is a very big support to them. But more than anything, I think we should stop talking about it so much also that it becomes overdose. Like people who are not who confuse a low day or a sadness also into a depression also shouldn't think it's all depression. Like once we start anything and everything, everybody is going through depression. Once we start going into that space, I think few ones who are not really in depression also start believing that they are in depression. I think we should be able to separate the thing, and there's a lot of talk and all that, but I think to all of them who really feel that low in life or whatever, they need to know that a lot of them really feel, looking at a very successful people, they think that why am I not able to do that? Why am I not there? And they actually kind of go into, but they need to understand the most successful film in our country are also going through a lot, and they have said it openly also. So it has nothing to do. The moment we realize that all we have is today, this moment, and all the good, there will always be good and bad around us. यही है लम्हा. हाँ, यही है लम्हा, और there will always be good and bad. No matter what you are, you might be thinking there is bad around you because you are in that place of life, in that that situation. But what you need to know is, in everyone in the world, all of them have that kind of space and that kind of good and bad around them, no matter where they are. So it is a part of life, and I think we need to accept it, and we need to understand that tomorrow is not today, day after is not tomorrow, every day is new. So let's not give up on anything. Absolutely. The very last question, Nanny, is why people should go and watch Dasra? What Nanny is telling to them? um, Nani, first of all, and Dasra, I think if you want a proper theatrical experience, I'm a proper movie buff, and I'm one of you, and I'm someone who doesn't get carried away with other things, and I'm telling you, it's my promise. If you go to the film, you're going to take all your friends and go again. It is that kind of theatrical experience. It's going to make you nostalgic. It's going to make you transform into this new world. And अब बहुत मज़ा आएगा, वो तो गारंटी है. आप देखिए, मार्च 30 को दसरा रिलीज है. तो दसरा आपको देखनी ही है. नानी ने कह दिया है, रीज़न भी आपको समझ में आ गया है कि आपको क्यों देखनी है. इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ नानी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. थैंक यू सो मच.